हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल स्टिचिंग और में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी प्रिंसेस कट ब्लाउज़ के ऊपर रहने वाली है और ये वाला ब्लाउज़ हमारा डीप नेक ब्लाउज़ रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम इसमें करने वाले हैं फर्मा कटिंग। तो यहाँ पर हमने एक पेपर ले लिया है 3.25 इंच। फ्रेंड, यहाँ पे नेक की विड्थ लेते हुए 8 इंच हमने शोल्डर का निशान लगाना है, क्योंकि 16 इंच का शोल्डर था और 1 इंच यहाँ पे मैंने शोल्डर को डाउन कर लिया है। तो 1 इंच ही शोल्डर यहाँ पे आपने डाउन करना है। अब इसके बाद यहाँ से हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो आर्म होल के लिए निशान हम लगाएंगे 7 इंच पर। तो जो भी हमारा फुल बस्ट होता है उसको 6 से डिवाइड कर ले, जो भी आएगा उसमें आप हाफ इंच प्लस कर ले। तो इस तरीके से करने के बाद 6 इंच पर मैंने 7 इंच पर यहाँ पर एक निशान लगा लेना है। और फ्रेंड, यहाँ पे शोल्डर मैंने माइनस कर लिया है 2 इंच। 2 इंच शोल्डर इसलिए माइनस किया है क्योंकि मैं इसे डीप नेक बनाने वाली हूँ, और वो भी 11 इंच पर। तो यहाँ पर बस्ट पॉइंट का निशान लगाया 10.5 इंच पर, और टोटल लेंथ मैंने ब्लाउज़ की ली है 16 इंच। तो ये मेरा फ्रंट वाला पार्ट है, और तो बैक वाला पार्ट में जो होता है फ्रंट के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है। अब यहाँ से हम आर्म होल के लिए एक शेप दे देंगे। तो 0.75 जितना हम ऊपर लेके यहाँ पे राउंड शेप दे देंगे। तो चाहे तो आप कर्व की मदद से भी राउंड शेप दे सकते हैं। तो इस तरीके से कर्व रख के आर्म होल को यहाँ पे गोलाई दे देनी है। तो ये हमने गोलाई दे दी है। अब यहाँ पर हमने बस्ट पॉइंट का निशान लगाना है। तो टोटल बस्ट का 4th पार्ट आप लगा लें, टोटल बस्ट को 10 से डिवाइड कर लें, जो भी आता है आप वो लगा लें। और यहाँ पर हमने जैसे लगभग 4 इंच लगाया था, 4 इंच से थोड़ा कम, और नीचे हमने 3 इंच यानी कि 0.25 इंच हमने यहाँ पे कम कर लिया। अब 0.25 जितना हम नीचे डाउन गए, यहाँ से 3.25 या 3.5 इंच का डार्ट हमने लेना है। हैवी बस्ट है इसलिए। तो 3.5 इंच का मैंने डार्ट लिया है। अब हमने इन डार्टों को निशान लगा के शेप दे देनी है। तो इस तरीके से मैंने डार्ट को शेप दे दी। अब ये दोनों लाइनें हमने इक्वल करनी है। इंच टेप रख के लाइनों को आप इक्वल कर लें। तो ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा हो गया। अब इसके बाद यहाँ से हम 2 इंच ऊपर जाएंगे। आप चाहे तो 1.5 इंच भी। इससे क्या होता है, जो बैक पार्ट होता है उसकी हमारी लेंथ निकलती है। तो अगर आपको थोड़ा लंबा चाहिए तो आप यहाँ पे 1.5 इंच भी कर सकते हैं। अब यहाँ से मैंने जो ये वाली लाइन थी ना, 2 इंच में ऊपर गई थी, तो यहीं पर मैंने वेस्ट का निशान लगाया है। तो वेस्ट का निशान लगाने के बाद यहाँ पर अपर चेस्ट का निशान लगा ले। जो भी आपका अपर चेस्ट हो उसका 4th पार्ट, और हाफ इंच लूजिंग दे दें। अब ये वेस्ट वाली लाइन और अपर चेस्ट वाली लाइन, ये मैं फिक्स फर्मा कट कर रही हूँ। इसमें मैंने मार्जिन नहीं लिया है, मार्जिन हम फैब्रिक पे लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ से शेप देते हुए मैंने आर्म होल पर डार्ट का निशान लगा लिया। अब आर्म होल पे मैं दूंगी 0.25 इंच का डार्ट। तो इस तरीके से यहाँ से 0.25 इंच की दूरी तय करते हुए दोनों लाइनों को इक्वल रखते हुए इस तरीके से हमने शेप दे देनी है। और अब हमारा आर्म होल की शेप, जो हमने लाइन आर्म डार्ट वाली लाइन खींची है ना, यहाँ से आएगी। तो यहाँ से हमने 2.5 इंच नेक की विड्थ रखते हुए, शोल्डर की विड्थ रखते हुए अब नेक को शेप दे दिया, और इसे हमने कट कर लेना है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट कट के रेडी हो गया है। अब फ्रेंड, हम करेंगे बैक पार्ट। बहुत ही इजी तरीका है बैक पार्ट कट करने का। जो हमने फ्रंट पार्ट कट किया है उसी को इसके ऊपर रखते हुए शोल्डर को हमने निशान दे देना है। अब यहाँ से हमने जो भी हमारा अपर चेस्ट था, इसमें हमने लूजिंग नहीं देनी है बैक वाले पार्ट पे। तो अपर चेस्ट का निशान लगाया, इसको सीधा करा, यहाँ से हमने लेंथ ब्लाउज़ की निकाल ली। तो ये लेंथ हमारा ईजिली निकल जाता है, कोई भी पार्ट इसमें छोटा बड़ा नहीं होता। तो इन सारी लाइनों को हमने इक्वल कर लेना है। अब यहाँ से जो हमने निशान लगाए थे आर्म होल का, वहाँ पे शेप देते हुए, तो वेस्ट का हमारा 32 इंच का वेस्ट है, तो 1 इंच हमने 1 इंच हमने डार्ट के लिए दे दिया। नीचे हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। तो अब इन दोनों लाइनों को हमने एक मिला लेना है। और मिलाने के बाद अब हमने यहाँ पे नेक, यानी कि मैंने नेक यहाँ पे 11 इंच का मैं नेक देने वाली हूँ, और यहाँ पे नेक की विड्थ मैंने 3.25 इंच पर रखी है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे नेक को एक बॉक्स बनाने के बाद शेप दे देनी है। जो भी शेप आप अपने अकॉर्डिंग देना चाहें वो दे सकते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब हम यहाँ पे डार्ट पॉइंट कट करेंगे। हालांकि ये डार्ट मेरा फैब्रिक पर नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि डीप नेक है तो फैब्रिक पर मैं इसमें डार्ट नहीं दूंगी। ये यहीं पर हम देने के बाद, फर्मा पे देने के बाद यहाँ पे कट कर लेंगे। जितना भी नेक आपका डीप हो आप डार्ट ज़रूर दें।
लेकिन वो फैब्रिक पर नहीं लगता है, वो हमेशा फर्मा पर लगता है। इससे क्या होता है ना, जो हमारा फर्मा होता है वो यानी सॉरी जो हमारा नेक होता है ना, वो कभी भी शोल्डर की तरफ को गिरता नहीं है। तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हमने बैक पार्ट कट करने के बाद जो फ्रंट वाले पार्ट के डार्ट थे ना, वो भी कट कर लेने हैं। यहाँ पे आर्म होल आप नाप लें, जो भी आपके पास आर्म होल का नाप हो वही आप रखें। तो इस तरीके से कट करने के बाद ये फ्रंट वाला जो है, यहाँ पे हम शोल्डर वाला डार्ट निकालते सॉरी बस्ट पॉइंट वाला डार्ट देते हैं ना, यहाँ पर आप 0.25 का एक डार्ट यहाँ पे देने के बाद कट कर ले। इससे आपका नेक शोल्डर जो शोल्डर है वो बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब